नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 15 तारीख से 15 जून से G7 की मीटिंग है। G7 की मीटिंग में बड़े लंबे इंतजार के बाद और पर्दे के पीछे बहुत मशक्कत के बाद प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन मिला। 15 तारीख को कनाडा में G7 की मीटिंग में मोदी पहुंचेंगे। G7 यानी दुनिया के विकसित देशों का एक समूह जो अकेले पूरी दुनिया की जीडीपी में 39% हिस्सेदारी रखता है। उस समूह में जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस से लेकर के और अमेरिका तक सबके राष्ट्राध्यक्ष होंगे। वहां अतिथि के रूप में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में भारत की तरफ से मोदी जी भी मौजूद होंगे। हालांकि मोदी से पहले यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया को इसके लिए इनविटेशन आ चुका था। सबसे आखिर में मोदी जी को आया, लेकिन मौजूद होंगे। 15 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने होंगे तो एक आशंका, ये सिर्फ हमारे मन में नहीं है, तमाम लाखों लोगों के मन में है एक आशंका कि 12 बार गिन करके 12 बार, हो सकता है एक आध हमने गिनती कम की हो, लेकिन 12 तो गिना हुआ है। 12 बार भारत की संप्रभुता को अपमानित कर चुके ट्रंप कहीं मोदी के सामने भी तो भारत की संप्रभुता पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मोदी के सामने ही तो सीज फायर को क्लेम नहीं करने लगेंगे। इन आशंकाओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने एक ऐसा फैसला किया है जो भारत के लिए बहुत ही बड़ा सोचने का या चिंता करने का विषय है। 15 तारीख यानी G7 की मीटिंग से सिर्फ 24 घंटे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ और अब तो फील्ड मार्शल हो चुके आसिम मुनीर, जिसे हम बिना लाग लपेट के आतंकियों का आका कह सकते हैं, उस आसिम मुनीर को अमेरिका ने अतिथि बना करके इनवाइट किया है। अमेरिका में मेहमान बना करके, ऐसे नहीं कि बुलाया चल आ जा इधर। आसिम मुनीर को मेहमान बनाकर बुलाया है, न्योता भेजा है, और ये न्योता भेजा है अमेरिका के आर्मी डे परेड में जो है शामिल होने के लिए। सोचिए, अमेरिका के आर्मी डे परेड में पाकिस्तान का आसिम मुनीर अतिथि बनकर बैठेगा। भारत की वो डिप्लोमेसी, हफ्ते भर से ज्यादा अमेरिका में गुजार देना शशि थरूर का, जयशंकर का बार बार भारत टू अमेरिका, इंडिया टू अमेरिका दौरा, और मोदी जी का माई फ्रेंड डोनाल्ड, सारा का सारा कहां पहुंच गया? क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी के चक्कर में ट्रंप भारत के पीछे हाथ पैर धो के नहा के पड़ गया है? ये सवाल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी के लिए हो ना हो, भाजपा के लिए हो ना हो, भक्तों के लिए हो ना हो, लेकिन भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भाव को लाइए चर्चा में, फटाफट जो स्वागत है भाव। मैं आपको खबर ले आता हूं स्क्रीन पर, खबर, ताकि ऑथेंटिसिटी से जो है दर्शकों को हम रूबरू करवा दें। खबर लाइए स्क्रीन पर। देखिए, भारत पाक जंग के 31 दिन बाद, हालांकि जंग ये लिख रहे हैं अंबानी चैनल है, भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जंग तो हुई नहीं तो सीज फायर कैसा। भारत पाक जंग के 31 दिन बाद अमेरिका ने पाक आर्मी चीफ को भेजा न्योता। क्या खेल रच रहे डोनाल्ड ट्रंप? हटा दीजिए, अगली हेडलाइन दिखा दीजिए। एक के बजाय दो हो जाए, तसल्ली ज्यादा हो जाए। एबीपी, ट्रंप खेल रहे चेक एंड बैलेंस का गंदा खेल। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने वाले आसिम मुनीर को यूएस आर्मी डे परेड में बुलाया। अब थोड़ा भीतर की खबर भी दिखा दीजिए। अब देखिए, गंदा खेल लिख रहे हैं, मजबूरी में ये भी लोग लिख दे रहे हैं, दिखा नहीं रहे टीवी पे। गंदा खेल खेल रहे हैं। भारत वाले क्या खेल का टिकट लिए हैं देखने के लिए? क्या मोदी जी टिकट खरीदे हैं कि खेलो, गंदा खेलो, अच्छा खेलो, हम देखेंगे? ये अमेरिका के CNN की रिपोर्ट है। वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी एम्बेसी के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आसिम मुनीर को 250वीं यूएस आर्मी डे सेलिब्रेशन में शामिल होने का न्योता अमेरिका की तरफ से भेजा गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि यात्रा के दौरान पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंकियों के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। ये वाला जो पोर्शन अभी हम आएंगे चर्चा में, क्योंकि गालिब ये ख्याल अच्छा है। किस लिए?
खुश रहने के लिए। नीचे लिख देते हैं आखिर में, पूरा अगर पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आखिर में लिख देते हैं कि कुछ भी कर लें डोनाल्ड ट्रंप, भारत का कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि भारत मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये आखिर में लिख ही देते हैं लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनसे अफगानिस्तान और भारत में आतंकी हमले करवाने वाले टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कह सकते हैं। किससे एक्शन लेने के लिए कहेंगे? जो जाकर के भाषण देता है भारत के खिलाफ, आतंकियों को उकसाता है, उसको अमेरिका कहेगा। ये आखिर में वही कि गाली में ख्याल अच्छा है। भाऊ, आसिम मुनीर भारत का अतिथि हो, 7 दिन देखिए रहा, थरूर को एक बार नहीं बुलाए सबको आपके। देखिए आशीष, एक बात तो तय है कि पाकिस्तान को लगातार प्रमोट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, और ये दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद, जब व्हाइट हाउस में वो दूसरी बार उनका अवतरण हुआ, उसके बाद से लगातार वो भारत की बैशिंग, मतलब भारत को टिकाने लगा रहे हैं और पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। ये जो आपने कहा कि ख्याल अच्छा है गालिब सोचने के लिए, ये आतंक पे बात करेंगे। अमेरिका किस मुंह से पाकिस्तान पे आतंक की बात करेगा? जिस अमेरिका ने आईएमएफ से लंबा पैसा दिलवाया हो पाकिस्तान को, जब भारत आतंकी कह रहा था तो तब तो पाकिस्तान को नहीं माना। वर्ल्ड बैंक से पैसा दिलवाया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा दिलवाया, साथ ही यूनाइटेड नेशंस में आतंक विरोधी लड़ने के लिए जो कमेटी है उसका उपाध्यक्ष बनाया। ये बगैर अमेरिका के समर्थन ही हो नहीं सकता। तो जिसको आपने उपाध्यक्ष बनाया उसी को कैसा कह सकते हो कि तू तेरे यहाँ आतंक खत्म कर? देखिए, अमेरिका का एक जो मुझे लगता है, जितना मैं जान पाया हूं डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अभी पाकिस्तान चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है शस्त्र खरीदने में, तो अमेरिका अपना शेयर उसमें बढ़ाना चाहेगा कि आप अमेरिका चाइना से जो खरीद रहे हो वो चीजें हम भी आपको दे सकते हैं, कुछ सामान आप हमसे भी खरीदें। ठीक है? चाइना पाकिस्तान, चाइना रशिया, कोरिया, ये नेक्सस बना है। टर्की, ये नेक्सस बना है, ये पता है उनको। टर्की ने पाकिस्तान को इस आतंक के खिलाफ हमारी जो जंग थी उसमें खुल के साथ दिया। उसी टर्की को एयर टू एयर मिसाइल पाकिस्तान ने आर्मी इसने दिया, अमेरिका ने दिया, क्योंकि अमेरिका टर्की को पाकिस्तान का दोस्त नहीं जानता। उसको कोई मतलब नहीं तो टर्की किसका दोस्त है, किसके फेवर में देता है। टर्की एक बड़ा ग्राहक हो गया उसके लिए, जो उससे मिसाइल खरीद रहा है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप तो व्यापारी बन के बैठे हैं। जो अच्छा खरीदार है उसको इज्जत दो। उसको मालूम है कि अमेरिका पाकिस्तान में किसी भी नेता की इतनी औकात नहीं कि वो तय करे कि अमेरिका से क्या करना चाहिए। ये आर्मी ही तय करेगी। और आर्मी को एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात करेगी, आर्मी से तो बात नहीं करेगी। तो 250वां आर्मी का स्थापना दिन है अमेरिका में, 14 जून को। उसके उपलक्ष्य में विशेष अतिथि करके उसको बुलाया ताकि डिस्कशन के दरवाजे खुल जाए। वो कहेगा आपके यहाँ आतंकी पनपते, वो कहेगा हम तो ये सब भारत का प्रोपेगेंडा है, हम तो करते नहीं। पाकिस्तान ने कब माना कि आतंकी है उनके यहाँ? जिनको हम आतंकी कहते हो तो आजाद कश्मीर की लड़ाई लड़ने वाले आजाद के फौजी है। आतंकियों को वो तुरंत आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सैनिक बना देते हैं। लेकिन ओसामा बिन लादेन जैसा आदमी आपने पाकिस्तान में पकड़ा, उसके बाद भी पाकिस्तान पे आप भरोसा कर रहे हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वार्थ है। हम बार बार कह रहे हैं आपको। तो ये सब हम यही अपने ही सेटिस्फेक्शन के लिए कि उनको बोला जाएगा कि अफगानिस्तान में हमले कम करो, उनको बोला जाएगा कि आतंक खत्म करो। कल आतंक खत्म हो गया। पाकिस्तान यदि आतंकी अड्डे खत्म कर देगा तो भारत पाकिस्तान से क्यों लड़ेगा? मुझे बताओ आप। भारत पाकिस्तान से लड़ेगा नहीं तो अमेरिका का माल कैसे बिकेगा? तो अमेरिका को आप
सरपंच करके देखते हो दुनिया का सब अपनी जगह। अमेरिका एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है ट्रम्प के अंडर। हाँ और वो ट्रेड 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 करता है और पाकिस्तान को तवज्जो देता है। भारत के बराबरी में बैठने का क्या है? भारत का और पाकिस्तान का सिर्फ एक है, उनके पास परमाणु है, हमारे पास परमाणु है, बस दो ही चीजें कॉमन है। बाकी हमारी आर्मी कहाँ, उनकी आर्मी कहाँ, हमारा जीडीपी कहाँ, उनका जीडीपी कहाँ। वो भीख मंगा देश हो चुका है, ना साइज में हमारे बराबर है, ना आर्मी में बराबर है, ना लड़ने में बराबर है। लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकार ने इतना, अब ये देखना है कि G7 में यदि ट्रंप ने फिर कहा कि मैंने सीज फायर करवाया, तो क्या प्रधानमंत्री वहां बैठ के खड़े होकर कहेंगे कि ये गलत बोल रहे हैं? जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं यूक्रेन के मामले में। उन्होंने कहा कि आपने लोन दिया है, हमने तो मदद की है, फालतू की बात यूरोप को मत बोलिए कुछ। चुप हो गया था ये। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बोला, सुना दिया मुंह पे। क्या हमारे प्रधानमंत्री सुनाने की स्थिति में है? क्या सवाल ये है। लेकिन तो केवल ये जो बोलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आमने सामने होंगे, वो तो कह देगा सुनाने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे, ये तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बता दे रहा है। आसिम मुनीर को बुला रहे हैं। आसिम मुनीर को बुलाना, आपने जो जिस तरफ इशारा किया, चीन तो 60 के दशक से मिसाइल हथियार सब पाकिस्तान में फेंक रहा है। सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बीआरआई है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस सब में उसने बहुत पैसा, मतलब 60 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा लगा चुका है चीन। चीन और अमेरिका में अलग से इस समय ट्रेड डील चल रहा है। इवन एक बड़ी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर अलग डिस्कशन करेंगे। एक रिपोर्ट आई है, ये अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में मतलब जो थिंकर्स होते हैं उनकी रिपोर्ट है कि फिर से जो औपनिवेशिक काल था, औपनिवेशिक काल में दुनिया भर में, चाहे यूरोप हो अमेरिका हो, सबने, खासकर यूरोपियन कंट्रीज ने, पूरी दुनिया में जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री जिसे कहते हैं तीसरी दुनिया, उनको अपने अपने हिस्से में बांट लिया था कि ये देश हम हमारे हिस्से में उतने बसरेंगे, हमारे में। बस 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 बस। अमेरिका में ट्रंप के बारे में एक रिपोर्ट है ये कि वो ट्रंप अब इस दिशा में, जैसे चाइना के साथ वो बड़ा फ्रेंडली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, झुक करके भी। चीन, रूस और अमेरिका फिर से दुनिया को, ये तीन ही रहेंगे, ये तीनों अपने हिसाब से अपना अपना हिस्सा बांटने की कोशिश में है बांटने और की भारत कोशिश में को है। कहीं नहीं रख रहे हैं। भारत को कहीं नहीं हाँ, रख रहे हैं। तो चीन और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, वो रिलेशन जानते हुए भी अमेरिका भारत को छोड़ करके, बड़ा मतलब हमारे लिए बेचैनी भरा हुआ है विषय कि भारत को छोड़ करके वो उसी पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखने जा रहा है, जब जिस पाकिस्तान के साथ चीन पहले हाथ रख के खड़ा है। और चीन से हटने वाला नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि मैंने पड़ोसी क्या, भी है, पैसा भी लगा है, हथियार भी देखिए, है, फाइटर जेट भी है। आप आशीष इस बात को समझो, यदि हाँ, चीन पे पाकिस्तान ने हाथ नहीं रखा, यदि अमेरिका ने पाकिस्तान पे हाथ नहीं रखा, तो हाँ, पाकिस्तान, चीन और रशिया एक ऐसा नेक्सस बनेगा जो अमेरिका के लिए तकलीफ होगा। हाँ, क्योंकि उस आगे फिर टर्की से यूरोप शुरू होता है, फिर यूरोप में दखल देंगे ये। ठीक है, तो इनको पाकिस्तान को तवज्जो देनी है। भारत एक अपने आप में शक्ति था, शक्ति है, लेकिन भारत के नेताओं ने यदि थोड़े कड़े तेवर लिए होते तो आज ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ साथ भारत के आर्मी चीफ को भी बुलाता। हाँ, लेकिन हमने गौतम अडानी के चक्कर में ऐसा देश बेच दिया है, ऐसा सरेंडर कर दिया है कि तो उनको पता है कि इनको डांट के बोलो तो सुन लेते हैं, थोड़ा सा आंखें तेज करो तो ये डर जाते हैं। इनसे बड़े डरपोक नहीं है, ये ट्रंप को समझ में आ गया, इसलिए वो डरा के और दादागिरी से बात करता है। लेकिन उसका जवाब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जैसा, फ्रांस के राष्ट्रपति जैसा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जैसा, मैक्सिको के राष्ट्रपति जैसा, कनाडा के प्रेसिडेंट जैसा क्यों नहीं दिया जाता? अब देखिए G7 में तो अमेरिका आ ही रहा ना। हाँ, अमेरिका तो पहुंच रहा है G7। वो तो आएगा ही, वो तो उस हाँ, संगठन में। संगठन में है। लेकिन हाँ, कनाडा ने कोई सरेंडर किया क्या अमेरिका के सामने? बिल्कुल नहीं बिल्कुल किया, नहीं। टैक्सेशन में। फिर से जुलाई तक का अभी एक्सटेंशन कर दिया उनको। करना पड़ेगा इसको।
तो कुल मिलाकर हमने मात्र एक उद्योगपति को बचाने के चक्कर में पूरे देश की अस्मिता की ऐसी तैसी कर दी। आज भारत एक अच्छी शक्ति है, लेकिन अमेरिका के सामने जाते से हम क्यों घुटने टेक देते, ये समझ के परे। रशिया के विदेश मंत्री अभी बीच में ही उन्होंने कहा था कि आप अमेरिका के चक्कर में मत पड़िए, वो आपको सैन्य उपनिवेश बनवा देगा। यदि आप हम चाइना एक हो गए तो विश्व में ऐसा डंका बजा सकते हैं कि ये सब ट्रम्प हम साइड को हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका के सामने हम गिड़गिड़ाते हैं। वही स्थिति यहाँ पे आपने रूस वाली चर्चा छेड़ दी है। हम आसिम मुनीर अमेरिका से रूस की तरफ हमको आना पड़ेगा देखने के लिए। जब हम भारत की स्थिति के बारे में सोच रहे हैं तो जियोपॉलिटिकल कंडीशन हमारी क्या है। लावरोव ने, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आरआईसी को फिर से एक्टिव करके हमें मजबूत करना होगा। आरआईसी मतलब रूस, इंडिया, चाइना का कोऑपरेशन, रूस, भारत और चीन। भारत के लिए वो स्थिति है, ना निगलते बने ना उगलते बने। ठीक है, अमेरिका के सामने तो पहले नहीं बोल पा रहे, चीन को भारत का सबसे बड़ा शत्रु हमेशा से माना गया है। पाकिस्तान शत्रु नहीं है उतना बड़ा। पाकिस्तान क्या करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, 4 थप्पड़ खाएगा और फिर जाके बैठ जाएगा, फिर खुराफात करेगा। लेकिन चीन वो ताकतवर शत्रु है जिससे हमें खतरा है, जिससे भारत को खतरा है। अब ये फर्जी कोई कहे नहीं चीन कांप रहा है, घुटने हिल रहे हैं, उसके छिल रहे हैं घुटने, वो बात अलग है। खतरा है हमें। उस चीन से रूस को देखिए, रूस कभी भी भारत से दोस्ती किसी भी टर्म कंडीशन पे नहीं था। हम अपने डिप्लोमेटिक कंडीशन पे हमें चर्चा, इसको समझना। रूस और भारत की दोस्ती किसी शर्त पर नहीं थी भाव कि तुम आरआईसी में आओगे तब मजबूती से हम लोग बढ़ेंगे। बस हम ये जानते हैं कि तुम भारत हो और तुम ये जानते हो कि हम रूस है और हम दोनों दोस्त हैं, ये दोस्ती थी। आज लावरोव कह रहे हैं कि आओ चीन के साथ भी मिलके बैठो, तुम बैठो चीन के साथ, सब दोस्ती करो और तब हम साथ चलेंगे। क्या है आशीष, अब वो छोटे नाक वाले गणेश के साथ कैसे करेंगे। एक पिक्चर आई थी, पति पत्नी और वो, उसमें संजीव कुमार का कैरेक्टर था एक, और उनकी शादी हो जाती है तो उसके सारे दोस्त उनको कहते हैं कि देखो पत्नी घर पे आई पहले दिन से डरा के रखना, पहले दिन से। तो ये जैसी पत्नी आती थी, पानी ले आओ, नहीं तो, डर के मारे। 3 दिन चलता है, बोलता गीजर ऑन करो, गर्म पानी आना चाहिए नहाने को, नहीं तो। विद्या सिन्हा पत्नी दिखाई, वो गुस्से में बोलती नहीं तो क्या, बोले ठंडे पानी से नहा लेंगे। ऐसी भारत की स्थिति हो गई है। भारत को वो डांटता है अमेरिका, कहीं तो भारत को पूछना होगा, नहीं किया तो क्या भाई, चल, नहीं किया तो कोई नहीं, वो ठंडे पानी से नहीं नहाएगा ना, वो कहेगा अडानी को ठंडे पानी से नहला देंगे। नहीं, एग्जैक्टली। मामला फिर मैं बार बार गौतम अडानी पे क्यों आता हूँ। ये बात प्रधानमंत्री जी को नहीं समझती, ऐसी बात नहीं, सब समझता है उनको, विदेश मंत्री को भी समझता है, लेकिन अमेरिका में पत्थर के नीचे हाथ है। इंदिरा गांधी जैसी सुनवा के आई थी, वैसे मोदी जी भी सुनवा के आ सकते, लेकिन फिर क्या हो गया, बालक अटक जाएगा वहां पे लंबा चौड़ा, और फिर अमेरिका बालक को कहीं काम भी नहीं करने देगा पूरे वर्ल्ड में। ऑस्ट्रेलिया से भी उठवा देगा, लंका से भी उठवा देगा। तो इसीलिए बच्चा अगुआ हुआ है, तो पिताश्री फिरौती लेके भाग रहे, और फिरौती में भारत की अस्मिता, भारत की सुरक्षा सब जा रहा है। ये मुख्य है। रशिया को भी समझ में आ गया कि ये मूर्ख है, इनको कितना भी करो इनके लिए, ये थोड़े लालच में अमेरिका की तरफ जाते हैं। क्योंकि मोदी जी को लगा वो आने के बाद एक कुछ पूरा बदलाव करना है, पार्लियामेंट में नया बनाना है, प्लानिंग कमीशन खत्म करके नीति आयोग लाना है।
नई बिल्डिंगें बनानी है, सब पुरानी कुछ नहीं चाहिए, नया मेरा क्या, विदेश नीति भी छेड़ बैठे। अब रशिया नहीं, अमेरिका जाएंगे। डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड, क्या हुआ? कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब सबके दोस्त होते हैं। रशिया जैसा साथी मिलना मुश्किल था। हाँ, रशिया वो तो अपने को आप तेल भी दे रहा था सस्ता, अब आप हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे रशिया के बजाय, और मार्केट रेट से खरीदेंगे। रशिया सस्ता तेल दे रहा था, उनने तो टैंकर नहीं इशू होने दिए। हमारी औकात तो ये भी नहीं है कि अमेरिका ने टैंकर को यदि ब्लैकलिस्ट किया तो हम कोई दूसरी व्यवस्था करके ऑयल ले आए ना। अमेरिका से कौन उलझेगा, हाथ पत्थर के नीचे। इसमें इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, फैक्ट्स हैं, जो रूस आज भी चलो ठीक है यार, हम एक प्रयोग करने गए थे, अमेरिका के साथ फेल हो गया, चलो चलते हैं अपने रूस के साथ, पुराने दोस्त के साथ। अरे लेकिन मुझे कई बताओ फैक्टर ना हैं कि जब जब अमेरिका का कॉमर्स मिनिस्टर, सेक्रेटरी कॉमर्स ये बोलता है कि अमेरिका को बहुत, ट्रम्प साहब को बहुत बुरा लगता है जब आप रशिया से दोस्ती करते हो, तो आपको पूछना चाहिए, ट्रम्प साहब को लगे बुरा, हम किससे दोस्ती करें ये ट्रम्प पूछे बताएंगे क्या हमको? तय करेगा। हमारी हमारी विदेश नीति हमारे विदेश मंत्री ने बोल देना चाहिए था। तो ट्रम्प को बुरा लगे तो लगता रहे, भारत अपनी विदेश नीति स्वयं तय करेगा। भारत अपना अच्छा बुरा जानता है, भारत सभी के साथ दोस्ती रखता है, भारत की दुश्मनी किसी के साथ नहीं। लेकिन भारत पे किसी ने दबाव डालने का प्रयास किया तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। खत्म था बात, ऐसी तैसी हो जाती। रशिया को भी लगता कि नहीं यार, ये लोग रीढ़ की हड्डी वाले हैं। उधर से स्टेटमेंट आता है कि इंडिया गेटिंग फ्रेंडली विद, इंडिया डूइंग बिजनेस विद रशिया। हाउ कैन ट्रम्प लाइक दैट, एंड हाउ यू कैन think that you are a friend of America? So we don't want to be a friend of America. Our friendship is unconditional. What you are talking of friendship is a slavery. शर्तों के साथ तो सौदा होते हैं, दोस्ती हमेशा बिना शर्त होती है, शर्त है तो सौदा है। अब देखिए कैसे, मैं बस कुछ और तथ्य जरूरी है। रूस क्यों जो है अब छाछ भी फूक रहा है? रूस क्यों कह रहा है कि चीन के साथ आओगे तब ये जो है RIC मजबूत होगा? यूपीए सरकार में, हम मनमोहन को, हम नेहरू के जमाने में नहीं जा रहे, यूपीए की सरकार में 7-8 के दौर में भारत का डिफेंस इंपोर्ट जो था, टोटल डिफेंस इंपोर्ट का करीब 74 से 76% रसिया से, 74 से 76%। वो डिफेंस इंपोर्ट मोदी जी के आने के बाद, मोदी जी ने पूरा का पूरा रूस के साथ विदेश नीति बदल दी। वो डिफेंस इंपोर्ट रूस के साथ मात्र 32 से 34% रह गया। 76% हम रूस से रक्षा सामग्री लेते थे, रक्षा उत्पाद, डिफेंस प्रोडक्ट लेते थे। डिफेंस अब हम 32 से 34% लेते हैं, आधे से कम हो गया, तो रूस को क्या बुरा नहीं लगेगा? सीधी सी बात, क्या रूस को नहीं बुरा लगेगा? क्यों रूस नहीं कहेगा? आज रूस भी, चाइना, आज की तारीख में वो रूस और अमेरिका वाली स्थिति नहीं रहेगी कि देश में 2 ध्रुव हैं दुनिया में। अब 2 ध्रुव अब भी हैं, लेकिन वो चीन और अमेरिका है। रूस अब चीन के साथ अगर नहीं अटैच होकर रहेगा तो रूस खुद पर भी, रूस के भी ताकत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा लग रहे। तो रूस के लिए चीन प्राइमरी है, अब भारत नहीं। भारत हर जगह फंस गया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान प्राइमरी, देखिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान प्राइमरी, रूस के लिए चीन प्राइमरी, चीन के लिए पाकिस्तान प्राइमरी, और भारत अब क्या करेगा? यही सवाल है दुनिया में, किसके लिए हम प्राइमरी हैं? हम किसके लिए प्राइमरी? हम तो सिर्फ अपने ही देश में अपनी जय जयकार करके प्राइमरी है। हम ही 4 मूर्खों से कहलवाते हैं कि हम विश्व गुरु है, अंधभक्त डंका बजाते हैं, थाली बजाते हैं, ताली बजाते हैं, और हम विश्व गुरु मानते हैं अपने आप को। हम गुरु घंटाल साबित हो रहे हैं विदेश नीति के मामले में, और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो ये जयशंकर है। हाँ, नौकर शाह को नौकर शाह के तरीके से ही रखना चाहिए। नौकर शाह को आपने मालिक बनाने का प्रयास किया तो ऐसे ही रिजल्ट्स आते हैं जो अभी आ रहे हैं। असली एकदम ये नब्ज यही है आखिर में कि
विदेश मंत्री ने वो नौबत पैदा कर दी। आज आसिम मुनीर अमेरिका में, फिर खबर वही, ये खबर गौर से समझिएगा, आसिम मुनीर अमेरिका में अतिथि बनकर जा रहा है। 31 दिन बाद, अभी हुआ 31 दिन बाद जा रहा है अतिथि बनकर के। हम दुनिया भर में जा रहे हैं कि कोई हमको टाइम दे दे मिलने के लिए। उस बीच में, इस सब के बीच में अगर विदेश नीति का डिजास्टर समझना है तो हमारे विदेश मंत्री फ्रांस के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए, फ्रांस के एक अखबार को इंटरव्यू उन्होंने कल दिया और उस इंटरव्यू में रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में ढेर सारा ज्ञान दिया है। आप बताइए भारत की हालत क्या है? हमारे साथ कौन दुनिया में खड़ा है? हम जियोपॉलिटिकली कहां पर आज खड़े हैं? वो छोड़ करके हमारा विदेश मंत्री रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में ज्ञान दे रहा है फ्रांस में जाकर के, वहां के अखबार को इंटरव्यू में। यही हमारे फॉरेन पॉलिसी का डिजास्टर है। जब हमें अपने बारे में बात करनी थी, जब हमें अपना पक्ष मजबूत करना था, तो हम यूक्रेन और यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध का ज्ञान ले रहे हैं और दे रहे हैं। हमें इजाजत दीजिए, इंतजार कीजिए 15 तारीख, 14 को आसिम मुनीर अमेरिका में और 15 को मोदी और ट्रंप दोनों कनाडा। इंतजार कीजिएगा, अपडेट हम भी नजर रखे हैं, आप भी नजर रखिएगा क्या होता है 15 तारीख को G7 में, और मुनीर की इस अमेरिका यात्रा का नतीजा क्या होगा, इस पे भी प्रोग्राम करते रहेंगे। बिल्कुल, इस पर हम लेके आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।